बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। हमारी ज़िंदगी में बच्चे ही सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं, अपने हों या दूसरों के हों। जब तक अपने बेटे और बेटियाँ हमारे पास होते हैं, हमारा मन होता है कि उनको अक्ल की बातें बहुत ही समझ आए और वो अपनी माँ से भी सीखें, बाप से भी सीखें। जब ये बच्चे नहीं सीखते तो फिर माँ और बाप ज़रूर शिकवा करते हैं, गिला करते हैं। मुझसे मोहतरमा बल्की साहबा ने कहा कि मेरी 2 बेटियाँ हैं और मैं चाहती हूँ कि वो बहुत सारी अक्ल की बातें सीखें, जाके अपने घर जाके उनको शर्मिंदगी ना हो। मगर उनमें सलीका नहीं है, मैं उनको सलीका कैसे सिखाऊं? ये दादियों और नानियों वाला सवाल है जो उन्होंने किया। मखसूस ताहिर साहब ने भी कहा है कि मेरा बेटा, मैं चाहता हूँ कि उसको ज़माने की हवा लगने से पहले को जो बुनियादी सलीका तरीका है वो आए। तो उसमें दानाई कैसे आए, क्या हम दानाई सिखा सकते हैं? खातिन हज़रात, पिछले दिनों मैं कराची गया तो रेहान अल्लाह वाला उनके घर उन्होंने एक मुझे चूल्हा दिखाया जो बहुत ही खूबसूरत किस्म का था, स्टील का बना हुआ था और जहाँ से एक छोटा सा सुराख था, वहाँ उन्होंने वो इतना सा पंखा होता है जो कंप्यूटर के अंदर लगता है। अगर आपको याद हो तो बचपन में जिन्होंने भी लकड़ियाँ और कोयले जलते देखे हों, फूकनी होती थी लंबी सारी, जिसमें माएँ, दादियाँ, नानियाँ, फूफियाँ फूंके मार मार के कोयले जलाया करती थी। फिर आपने शहरों में देखा होगा जहाँ ये बारबेक्यू होता है, वहाँ उन्होंने छोटे पंखे लगाए होते हैं ताकि हवा मिलती रहे और वो जो कोयले हैं वो बिल्कुल सुलगे ना, बल्कि बहुत ज़्यादा सुलगे, उससे बारबेक्यू जल्दी तैयार हो जाता है। अच्छा, उस चूल्हे के अंदर ऑटोमेटिकली उन्होंने वो छोटा सा लगाने के बाद उसके साथ जो चार्जर है जिससे कंप्यूटर चार्ज करते हैं वो साथ दे दिया। 10,000 का वो है, उसमें लकड़ी नहीं डलेगी, वो छोटी छोटी दाने से हैं, लकड़ी के बने हुए, पत्तों के बने हुए। वो एक 60 रुपए की बोरी है, वो उसमें डलते जाएंगे और लकड़ी जलने के बाद उसमें से गैस निकलेगी, उस गैस से वो खाना तैयार होगा। तो ये भी अक्ल और दानाई है। आपको याद है जब ये मिर्चें कटती थी और हमेशा प्याज कटते हुए लड़कियों को मसला होता था, लहसुन छीलते हुए नाखून टूट जाते थे। ये चीन वालों को कहाँ हमारी दानाई और अकल आई? आई डोंट नो, किसी उनकी लड़की को आई या लड़के को आई, लेकिन उन्होंने सुई में धागा डालने की मशीन भी बना दी, लहसुन छीलने की भी बना दी, सब्जियां काटने की भी बना दी, एक से खूबसूरत चीज़ें। दे कीप ऑन इन्वेंटिंग द थिंग्स। जब भी कोई नया काम किया जाता है, नई चीज़ बनती है, कब बनती है? जब हम पुरानी चीज़ों को सोचते हैं, जब उसे किसी चीज़ से रिलेट करते हैं और उसका हल उसमें से ढूंढते हैं। चूल्हे नए बन जाते हैं, चूल्हे गैस पे आ जाते हैं, चूल्हे बिजली पे चले जाते हैं, चूल्हे यानी पूरी उसकी शेप बदल जाती है, माइक्रोवेव ओवन बन जाते हैं। ये सब विजडम से और दानाई से होता है। बाद घरों में बच्चियों से ये प्रॉब्लम माँ बाप को होता है कि किसी को चाय उनसे सर्व नहीं होती, यानी वो कप देंगे तो कप नीचे से कतरे टप टप गिर रहे होते हैं। हमने वेटर से ये सीखा कि वो नीचे टिश्यू पेपर रख के देते हैं। हमने अपने बचपन में देखा, जब मेहमान आते थे तो कप में चाय दी नहीं जाती थी, चैनक होती थी, चैनक के ऊपर टकोजी होती थी और टकोजी में फोम तो उस माने में नहीं होता था, रुई होती थी, रुई के ऊपर कपड़ा होता था और वो पूरी ढाँप दी जाती थी। उसकी गर्मी, हिद्दत और शिद्दत बिल्कुल महफूज रहती थी, घंटा घंटा महफूज रहती थी। अभी 5 स्टार होटल्स में, जहाँ इन बर्फानी इलाकों में जहाँ बर्फ़ होती है, वहाँ वो टकोजियों के ऊपर एक जो बड़ा जार है पीतल का, वो स्पेशली बनाया जाता है ताकि उसके अंदर हिद्दत और जो शिद्दत है उसके अंदर महफूज रहे। तो जैसे जैसे इंसान सीखता है, सीखेगा वो जो सोचेगा, सीखेगा वो जो पढ़ेगा, सीखेगा वो जो लोगों को बतौर ख़ास देखेगा। मुझे याद है बचपन में हमें कहानी सुना करते थे कि एक बहू, वो गाँव की थी, आटा गूंद रही थी। तो आटा गूंदते हुए उसके मियाँ ने उसको बुलाया तो वो उठ के गई और जाकर उसका काम जो था वो कर दिया। वापसी हुए जब देखा, एक कव्वे ने चूंच भर के आटा उसकी कनाली से, वो जो परात होती है जिसमें आटा गूंदते, उसमें लेके जाके वो दीवार पे बैठ गए। तो उसने ऐसे ही आके हाथ रखे और कहा, अगर मेरे बाप का और मेरे भाई का खेत होता और उसका ये अनाज होता तो मैं देखती तू कैसे ये मुंह और चूंच भर के लेके जाता। ससुर परे बैठा नाश्ता कर रहा था, उसको बहुत बुरा लगा, यानी ही डिड माइंड कि इसने कितनी हमारे सुनाने के लिए ये बात, हालांकि उसने सुनाने के लिए नहीं कहा था, उसने तो जो उसके मन में था, इट वाज हर बिलीव
कि उसका बाप या जो भाई था वो बहुत मेहनत करते थे अपने खेतों पे, इसने तो उसका इजहार किया था कि उन तैयार खेतों में से जो चीज़ तैयार होती है वो बहुत शानदार होती है। तो ससुर ने खाना खाने के बाद अपनी बहू के पास आया, अपने बेटे को भी बुलाया, पंजाबी में उसे कहा होगा कि तू दस असी की करिए कि जी तू गल कही है, ये जो तुमने बात कही अपने बाप के और भाई के बारे में कि वो खेतों में, अगर उनके खेतों से ये अनाज पैदा होता, तो उसने कहा कि आप जिद में आ गए हो या करना चाहते हो। तो ससुर ने कहा नहीं, हम करना चाहते हैं, ज़ाहिर है हम भी जिम्मेदार हैं, मेहनत करते हैं, पूरी मुशक्कत करते हैं, उसमें क्या खास बात है तेरे बाप में, उसकी भी ज़मीन मट्टी की है, हमारी भी मट्टी की है। तो उसने कहा ठीक है आप खेत तैयार करें। उन्होंने खेत तैयार किया, फसल बोने से पहले गंदम की फसल उगानी थी। तो ये जो घड़ा होता है ना पानी वाला, वो सर पे लेके गई और उन्होंने कहा जी तैयार है ज़मीन। इसने वो घड़ा सर से उतारा और यहाँ करके छोड़ दिया, वो ज़मीन पे गिरा, ठक करके फट गया, टूट गया, पानी बह गया। तो वो मुस्कुराई, ये तंजिया मुस्कुराहट थी। उसने कहा अभी नहीं तैयार हुआ। उन्होंने फिर दोबारा उसको, अच्छा तैयारी कैसे होती है खेत की, पहले हल चलाया जाता है, फिर उसके ऊपर सुहागा फेरा जाता है ताकि वो ज़मीन भुरभुरी हो जाए, मट्टी उसमें जो ढेले बड़े बड़े होते हैं वो छोटे हो जाए और एक लेवल की हो जाए। उन्होंने फिर हल चलाया, फिर सुहागा किया, फिर हल चलाया, फिर सुहागा किया। अब जो दोबारा गई, इम्तहान ज़ाहिर मुमतहिन थी इस वक्त, उसने जाके फिर वो घड़ा छोड़ा, घड़ा फिर टूट गया। उन्होंने कहा नहीं अभी भी कुछ नहीं। अब उन दोनों को बहुत गुस्सा आया। अगली दफ़ा उन्होंने हल इधर से भी चलाया, इधर से भी चलाया। तो जब तीसरी दफ़ा उसने घड़ा छोड़ा तो खातिन हज़रात वो नहीं टूटा, वो जाके ऐसे जैसे भुरभुरी सी ज़मीन थी वैसे जाके गिर गया। उन्होंने कहा अब तैयार है, अब आप बीजो। तो उन्होंने जो गंदम बीजी वो उनकी मामूल से दुगनी फसल हुई। अच्छा दुगनी फसल होने के बाद अभी बात मुकम्मल नहीं हुई, आटा आया, वो खरास में से उसको पीसा गया, उसने उसका आटा गूंदा। तो गूंद के फिर इत्तेफाक से उसके मियाँ ने बुलाया, वो गई तो उसी कव्वे ने आके चूंच मारी, क्योंकि गांव के सेंध खुले खुले होते हैं तो कव्वे आसपास फिर रहे होते। अब जो उसने चूंच मारी तो उसकी चूंच आटे में फंस गई, क्योंकि आटा इतना वो आपस में जुड़ा हुआ था, इट वॉज वेल कनेक्टेड। जैसे यूँ समझें कि आपको पेड़ा निकालने के लिए जब आप आटा अच्छा हो तो उसमें एक ख़ास तरह की गूंद सी होती है, तो पेड़ा ऊपर से ऐसे करके तोड़ना पड़ता है, तो कव्वे से वो नहीं टूट सका। अच्छा ये बात उसके शौहर ने भी देखी, ये बात उसके ससुर ने भी देखी और उन्होंने उस लम्हे मुस्कुरा के कहा कि हूँ तेरी गल समझ आई है। इनफैक्ट जब भी किसी चीज़ पे मेहनत की जाए और मुश्किल मिजाजी से की जाए, सीखा जाए बिल्कुल ओपननेस के साथ, और किसी ने कुछ कहा तो उस पर जिद करने की बजाय, देखिए मेरा रब हकीम है, उसका हिकमत वाला मामला है और उसका नाम भी हिकमत दुनिया के सबसे आला चीज़ है। जो सीखेगा, जो उसको आजमाएगा, जो बरतेगा वो हकीम ही कहलाएगा। यानी ये हकीम नहीं जो हमारे हिकमत वाले होते हैं, वो दाना कहलाएगा। चाहे वो हकीम लुकमान हो, चाहे आपकी बेटियां हों, चाहे आपके बेटे हों, लोग उनकी भी तारीफ़ करते हैं, तहसीन करते हैं। ये प्रॉब्लम हल करने वाले, या अंग्रेज़ी में कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं। ये कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ लगाते हैं जो पहले से बिल्कुल उम्दा होता है। बचपन और तरह का होता है, जवानी और तरह की होती है, मैच्योर उम्र और तरह की होती है। इन तीनों में जो नहीं सीखता तो माँ और बाप फिर चिढ़ते हैं कि तुम्हें अकल नहीं है, तुम सीखती नहीं हो, तुम सीखते नहीं हो। याद रखिएगा ससुर की उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, अगर वो उस उम्र में ज़िद से सीख सकता है तो बच्चे भी सीख सकते हैं। पर लाजिम यह है कि उनके आसपास जो माँ बाप हैं वो भी अपने पुराने बड़ों की अकल की और दानिश की बातें उन्हें बताते रहा करें, सुनाते रहा करें, ताकि उनका दिल भी मक्खी पे मक्खी मारने पे आमादा ना हो, नई सोचने पे, नए करने पे आमादा हो। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।